एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था आज, उस रिसर्च क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझना है थोड़ा ध्यान से। हमने अभी तक जो डिस्कस किया बेटा दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर्स, हमने खत्म किया। आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। मतलब जैसे हम आउटपुट तो दिखाते थे बट हम अपने कस्टमाइज आउटपुट या अपने रेस्पेक्टिव आउटपुट नहीं दिखा पाते नहीं। तो उसको डिस्कस करने के लिए वी नीड टू लर्न अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। वही हम आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इनपुट आउटपुट फंक्शन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि दो नंबर को ऐड किया तो रिजल्ट आ गया, आता था, तो आउटपुट तभी भी आती है। बट एक अप्रोप्रिएट आउटपुट लाने के लिए वी नीड टू यूज सम ऑफ द इनबिल्ट फंक्शन। वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्या और किसी ने देखा? और किसी ने कल की वीडियो देखी थी? सच में ऐसा हुआ था क्या? बाकी लोग देखे, हो सकता है आपका माइक खराब हो। और लोग एक बार देखे थे वीडियो, यदि ना भेजूं तो देखो 10 लोगों को कहते रिकॉर्डिंग नहीं भेजते। आज मैं रिकॉर्डिंग डेली अपलोड कर रहा हूँ, कोई देखता नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग रिकॉर्डिंग देखे थे बेटा? ये तो बड़ा गड़बड़ बात है यार। तो गड़बड़ बात हो गई। फिर हम पढ़ रहे हैं, देखिए इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब तो क्या करें, अब तो ऑन है बेटा। कल जो हो गई अब तो आई ना। बस देखिए, देखिए हम पढ़ रहे हैं बेटा आज की क्लास में इनपुट आउटपुट फंक्शन। दिस टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनपुट आउटपुट आउटपुट फंक्शन। क्या होते हैं मैं इसके बारे में थोड़ी सी आइडिया दूंगा आपको, परेशान होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं, मैं सबके बारे में बताता चलूंगा, परेशान मत होना आप लोग। जैसे देखो आप, पाइथन में प्रिंट इज अवर आउटपुट फंक्शन। पाइथन में आउटपुट यदि हमें अपने कस्टमाइज दिखाना है, अपने डिजायर्ड अकॉर्डिंग आउटपुट दिखाना है, तो आउटपुट फंक्शन जो है हमारे पाइथन के अंदर प्रिंट को कहा जाता है। प्रिंट इज अवर आउटपुट फंक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यूजर से यदि इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन के एज ए इनपुट फंक्शन हम इनपुट को यूज करते हैं। एज ए इनपुट फंक्शन हम इसको यूज करते हैं, इनपुट को ही यूज करते हैं। इनपुट नाम है इसका। एक बार लिख लेना आप सब लोग, है ना, ये लिख लेना, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे df इज इक्वल टू आपने लिखा 10, यदि मैं df1 प्लस df2 करूं, इन दोनों का रिजल्ट आ तो रहा है, ये सुनो, यदि मैं ऐसे लिखूं तो इन दोनों का रिजल्ट आ रहा है ना, आपके माइंड में आ रहा होगा कि रिजल्ट आ तो रहा है, फिर क्या इशू हो रही है। देखो रिजल्ट आ रही है ना, देखो आप सभी लोग, देखो रिजल्ट आ रही है, यस। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आउटपुट आ तो रहा है, तो फिर आउटपुट की क्या रिक्वायरमेंट है बताइए। यदि ये जैसे हम कोड लिखे हैं, ये सोर्स कोड हमने लिखा है, तो आपको पता है कि 60 क्या है, df1 और df2 का एडिशन है। बट जो इस कोड को नहीं देखा उसको पता है 60 क्या है। जैसे ये कोड मैं आपके सामने से हाइड कर दूं तो आप बताओ कि 60 इज व्हाट। वी डोंट नो व्हाट इज द 60, यस और नो। सो यदि यहाँ पे एक प्रॉपर ऐसा आउटपुट आता लिखा हुआ कि एडिशन इज इक्वल टू 60, तो ज्यादा क्लियर कट आइडिया लगता है। जब यहाँ पे लिखा हुआ आता एडिशन इज इक्वल टू 60, तो ज्यादा क्लियर होता है, यस और नो, बताइए सब लोग ऐसा।
ज्यादा क्लियर होता है ये सोनो बताइए। तो इस तरह के आउटपुट दिखाने के लिए भी नीड टू यूज बेटा प्रिंट फंक्शन। क्या यूज करेंगे? प्रिंट। प्रिंट देखो कैसे यूज करते हैं, प्रिंट। और इसके अंदर देखो ये क्या है, एक मैसेजेज है ना, एडिशन इक्वल टू क्या है, मैसेज है। और 60 क्या है बताओ, इस ऐड की वैल्यू, यही ना। तो हम क्या, जो हमें मैसेज के फॉर्म में दिखाना हो, मतलब जो एज ए मैसेज लिखना हो, जो कम स्टेटमेंट लिखना हो, उसको डबल कोड या सिंगल कोड में लिखेंगे। तो हमने लिखा एडिशन इज इक्वल्स टू, लिख दिया। और वेरिएबल को हमेशा कॉमा देके बाहर लिखेंगे ऐड। देखो आ गया ना, एडिशन इज इक्वल टू व्हाट, 60। समझ में आया आप सभी को? इवन आप देखो ये डबल कोड या सिंगल कोड के ये जो एरिया है आपका एरिया, इसमें कुछ भी लिख सकते हो, एडिशन ऑफ df1 एंड df2 इज, देखो ठीक है। इससे भी बेटर कब होता है, जब df1 की जगह पर df1 की वैल्यू आ रही होती है। सुनो यहाँ पे यदि लिखा हुआ था कि एडिशन ऑफ 40 एंड 20 इज 60, तो ज्यादा क्लियर होता है यूजर को, ये सुनो। तो इसको दिखाना हो तो कैसे करेंगे, वी कैन राइट हियर प्रिंट, देखो बेटा ध्यान से देखना, एडिशन ऑफ, अब यहाँ पे वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल चाहिए ना df1, तो कॉमा देके हमने लिख दिया df1। फिर से स्टेटमेंट लिखना है एंड, फिर से df2 की वैल्यू चाहिए तो कॉमा देके बाहर, क्योंकि वेरिएबल में से डबल कोट से बाहर रखोगे, इज व्हाट, df1 प्लस df2 डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसे भी एक्सप्रेशन। देखो आ गया ना, एडिशन ऑफ 40 एंड 20 60 प्रॉपर आउटपुट आ रहा है, ये सुनो। बट इसमें देखो आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, कॉमा डबल कोड कॉमा, है ना। इसको इजी बनाने के लिए भी कैन यूज हियर फॉर्मेट फंक्शन। क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे, फॉर्मेट, ऐसे लिख सकते हो। देखो एडिशन ऑफ, देखो करली ब्रेसेस डिफाइन किया हमने, यहाँ पे लिखो 0 एंड 1 इज, तो ये दिखा सबसे फर्स्ट को हमने 0 से शुरू किया, 1 2, इनकी वैल्यू कहां से जाएगी, देखो डॉट फॉर्मेट, यहाँ कॉमा नहीं है बेटा, डॉट है। यहाँ पे फर्स्ट जीरोथ पोजीशन पे जो रखोगे वो जीरोथ पे वैल्यू पे जाएगा। df1 में सबसे पहले रखा है, जीरोथ पे गया, df2 सेकंड पे, और df1 प्लस df2 ये कहाँ पे जाएगा बताओ, देखो ये ऐसे जा रहा है बेटा, समझिएगा, ये जीरोथ को रिकॉग्नाइज करता है, वन को, और ये टू। समझ में आया? यदि मैं यहाँ से 1 एंड 0 कर दूं तो क्या होगा बताओ सब लोग, यदि मैं यहाँ पे 1 कर दूं और यहाँ पे 0 कर दूं, देन व्हाट विल बी योर आउटपुट, बताओ क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा बताइए। अब इसमें क्या होगा, 1, ये df2 यहाँ जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ आएगी, यही आएगा ना। तो मैं इस तरह से रिजल्ट आएगा, समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना सब लोग, यस क्लियर है। तो इस तरह से हम भी दिखा सकते हैं। इवन एक चीज और, यदि ये आप नहीं भी पास करोगे ना बेटा, देखो ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 0 होता है, सेकंड 1 होता है, और बाई डिफॉल्ट क्या होता है 2। तो ये जो पास करो तो भी, नहीं पास करो तो भी, बाई डिफॉल्ट ऐसे चलता है। यहाँ पे फर्स्ट वाले फर्स्ट में जाएगा, सेकंड वाला सेकंड में जाएगा, थर्ड वाला, क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए। तो ये इस तरह से यूज कर सकते हो। इससे भी एक इजी वे है, उसे क्या, उसे यूज करते हैं फॉर्मेट फंक्शन। ऐसे देखो, ऐसे प्रिंट, इसके आगे लगा दो एफ। अब यहाँ पे लिख सकते हो आप सीधा एडिशन ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल चाहिए तो करली ब्रेसेस में वेरिएबल का नेम सीधा n1, फोन मत चलाओ बेटा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, n2, सॉरी n1 नहीं है ना, df1 है। हमारी बोतल पटक गई, हमारी बोतल गिर गई, समझ में आया, दर्द हो रहा है, लगाव होता है ना बेटा चीजों से। हाँ और क्या, लिविंग थिंग्स से नहीं रखता, नॉन लिविंग थिंग्स। 500 बेटा, 800, 300 रुपए करके 3 बार में जमा किया था हाँ हाँ, कैसी बात कर दी ना बात, देखा आपने यहाँ क्या नहीं है सोनू। तो ये यूज कर सकते हैं आप। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको दो वैल्यू दिया, n1 की वैल्यू दिया 56 और n2 की वैल्यू दिया मैंने आपको 18, ठीक है। अब इन इन दोनों का यूज करके सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करिए, सारे करिए तो इन अ सिंगल लाइन, मतलब प्रिंट फंक्शन का यूज करके एक सिंगल लाइन में सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करो। कौन कौन सा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करिए। लिख देना बेटा, एडिशन इज इक्वल टू df1 प्लस df2, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू df1 माइनस df2, हो जाएगा ना एक लाइन में। करो करो करो, ट्राई करो, जस्ट डू दिस एक्सेप्ट। सब लोगों ने एक चीज मैं अपनी तरफ से गाइड करता हूँ कैसे करना, देखिए। सिंपली राइट हियर प्रिंट, देन यूज हियर फॉर्मेट फंक्शन का एफ, फिर हमने लिखा एडिशन इज इक्वल टू, दे आंसर लिखे बेटा सब लोग, एडिशन इज इक्वल टू n1 प्लस n2, ये करना था ना आपको।
ये एडिशन हो गया, देन राइट हियर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे आप, n1 माइनस n2। एक लाइन में बोला था ना बेटा सारी चीजें, तो एक लाइन में तो ऐसे ही होगी ना, मल्टीप्लीकेशन n1 इंटू n2, मल्टीप्लीकेशन हो गया। डिवीजन के लिए क्या करेंगे आप, डिवीजन इक्वल टू n1 डिवाइड बाई n2, यही होगा ना, यस और नो। देखिए एक लाइन में सारे आ गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ गए सारे एक सिंगल लाइन में। अब लेट्स सी क्या आपको चाहिए होता कि एडिशन ये लाइन में, उसके नेक्स्ट लाइन में सब्ट्रैक्शन, उसके नेक्स्ट लाइन में डिवीजन हो, मतलब ऐसे। मतलब मैं चाहता हूँ हर एक डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आपके सारे रिजल्ट शो हो, तो कैसे करेंगे आप। इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, सो मैं आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे जैसे देखो, एडिशन के बाद जस्ट नीचे आप चाहते हो सब्ट्रैक्शन, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये सिंगल लाइन में एडिशन हो, उसके नेक्स्ट लाइन में सब्ट्रैक्शन, उसके नेक्स्ट ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में हो। देन वी कैन यूज हियर स्लैश एन। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कॉमा से हो जाएगा नहीं, देन यूज हियर स्लैश एन। जहां भी स्लैश एन करोगे ना बेटा, देखो एडिशन के बाद हमने स्लैश एन लगाया, तो स्लैश एन जहां भी मिलेगा ना, उसकी सारी लाइन कहाँ आ जाएगी, उसके नेक्स्ट लाइन। देखो जैसे हमने एडिशन इसके जैसे ही चलाया, देखो एडिशन के बाद सारे लाइन आ गए ना सब्ट्रैक्शन में, यस और नो। एडिशन के बाद एडिशन एक लाइन में है, तो उसके बाद सारे लाइन कहाँ आ गए, नेक्स्ट लाइन में आ गए, यस और नो, देख सकते हो। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन के बाद ये लाइन को मुझे नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो कहाँ पे स्लैश लगाऊं बताओ, मल्टीप्लीकेशन से पहले है ना बेटा, देखो लगा दिया, आ गया देखो। अब डिवीजन भी नेक्स्ट लाइन में, तो क्या करोगे, डिवीजन से पहले स्लैश लगा दिया, यस। कहाँ से कॉमा से हो जाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो। देखो ना, ये देखो लगा दिया कॉमा, हो गया। ये देखो हमारा तो नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा जादू करते हो, दिखा दो जादू, देखो आपका भी। ये भाई साहब को कहो 5 बार प्रिंट लगा रखे हैं, देखो तो सही क्या लिखा हूँ, क्या लिखे हो आप। एक लाइन में ये पता है क्या किया इन्होंने, प्रिंट एक बार, कॉमा देके दूसरा प्रिंट, फिर तीसरा प्रिंट। इनोवेशन नहीं कहते उसे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना कहते हैं, भीड़ बढ़ाना। ऐसे लिखा जाता है ना तो को समझ रहे हो, मैंने कहा यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो इसका एक बेटर भी बताओगे ना। अब जैसे आपकी माइंड वो जो आपने क्या सही किया, यहाँ से आना सीधा आना था, अब इसको आने के लिए आपने एक बार यहाँ घूमे, फिर यहाँ से वापस यहाँ चले गए, फिर यहाँ से वापस यहाँ गए, और फिर ऐसे घूम घूम के फिर यहाँ पहुंचे, और कह रहे हो मैं ये पाथ सही तो किया ना सर, किए आप, बट इसको नहीं फॉलो कर, भूल जाओ, ऐसे याद रखोगे तो गड़बड़ है ना। इसको याद रखें, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने, समझ में आया आपको ये चीजें, डन और नॉट डन, सब लोग समझ में आया चीजें। अब एक चीज और इसमें ठीक करने की नहीं है बेटा, देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे डिवीजन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, मल्टीपल डिजिट्स हैं, तो हमें डेसिमल के बाद डिजिट को कैसे कंट्रोल करोगे बताओ। हम क्या पढ़ते थे, राउंड ऑफ। डेसिमल के बाद डिवीजन को कंट्रोल करना है, हटाना नहीं है। आप जो कहो वो हट जाएगा, सिर्फ इंटीजर रहेगा। तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज हियर, क्या यूज करेंगे बताओ सब लोग, वी कैन यूज हियर राउंड। राउंड यहाँ पे लगाया हमने, कॉमा 2। समझ में आया आपको, देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड, समझ में आया आपको। एडिशन में एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्लियर। डन और नॉट डन, सब लोग बताएं। तो इस तरह से हमारी ये वर्किंग फ्लो है, डन। अब डेसिमल के बाद यदि हमें 3 डिजिट चाहिए होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते बेटा बताओ सब लोग, 3। यहाँ पे जितनी डिजिट चाहिए हो लिख दोगे आप, है ना। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो रही। अब ये चीजें इसमें करना होता तो कैसे करते, जैसे हमने ये फॉर्मेट फंक्शन था, सपोज करो इसमें यदि डिवीजन कंट्रोल करना हो तो कैसे करेंगे, इसमें कंट्रोल करना हो तो कैसे करोगे, देख रहे हो इसमें, जैसे इसमें डिवीजन करना हो तो कैसे करेंगे। आई वांट टू आस्क दिस वन, कैसे करोगे इसको, इसको कैसे करोगे, इसमें डिवीजन कैसे करोगे। आई वांट टू आस्क दिस वन, जैसे इसमें डिवीजन तो हो गया, ठीक है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे इसमें डिवीजन तो किया आपने, तो इसमें कंट्रोल कैसे करोगे डेसिमल के बाद डिजिट। जितने तरीके बता रहा हूँ ना सारे ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कोई ऐसा नहीं कि आपको ये आसान लग रहा है तो यही हर जगह यूज होगा, किसी किसी केस में ये यूज करना पड़ेगा आपको, किसी किसी केस में ये यूज करना पड़ेगा, सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तब मुझे बताओ डेसिमल के बाद डिजिट्स को कंट्रोल कैसे करेंगे इसमें, ऐसे वाले सिनेरियो में। यहाँ तो आपने 4 राउंड लगा के कर लिया, इस वाले सिनेरियो में क्या करोगे बेटा, ऐसे लिखते हैं देखिए ध्यान से, कोलोन 0.2f। यदि डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए तो क्या लिखोगे, 2। 3 चाहिए तो 3, और 1 चाहिए तो क्या लिख दोगे, 1f, तो 0 0f, है ना। देखो आ गया ना यहाँ पे 2 2, यदि 1 भी नहीं चाहिए बेटा तो आप यहाँ पे 0 लिख दो, देखिए आ गया, 1 भी नहीं है, है ना।
इस तरह से। और यदि एक भी नहीं चाहिए तो बेटर तो है क्या यूज कर लो यहाँ पे, डिवीजन कौन सा यूज कर लो, है ना, दिस इज द बेस्ट वे। फिर राउंड वगैरह लगाने की जरूरत ही खत्म, यस और नो, क्या है ना। मुझे लगा ये पूछ रहे हो कैसे, ये कल पढ़ चुके हैं हम कैसे, ये वाली पढ़ चुके हैं हम ऑपरेटर। तीन तरह के थे ना, ट्रू डिवीजन, फ्लू डिवीजन और मॉडुलस डिवीजन। ये हमारा रिजल्ट आ गया बेटा, डन। तो ये थे हमारा प्रिंट फंक्शन का वर्किंग फ्लो, क्लियर हुआ आपको। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है। इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेने के लिए जो काम करते हो दैट इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन। यूजर से यदि इनपुट लेना हो तो हम क्या यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ पे राइट किया df इज इक्वल टू इनपुट। देखो यूजर से यदि इनपुट लोगे तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। जैसे हमने df इज इक्वल टू 20, तो 20 कहाँ स्टोर होता है, df में। यूजर से कोई इनपुट लोगे तो कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। उसके आगे हमने क्या लगा दिया, इनपुट फंक्शन। अब देखो कोड रन कराया, जैसे ही कोड रन कराया यहाँ पे देखो एंट्री बॉक्स आ रहा है लिखा हुआ। जब तक इसमें कुछ वैल्यू नहीं दोगे, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू दिया श्याम, तो यहाँ पे डीएफ की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। दोबारा से कोड चलाए, यहाँ पे हमने वैल्यू डाला 99, अभी डीएफ की वैल्यू क्या हो गई होगी, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। अब देखो जैसे इस कोड को मैंने रन कराया, अब यहाँ पे यदि यहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है इंटर करने का, तो व्हाट यू वांट, क्या इंटर करें, प्रॉब्लम है ना, इंटर तो करना बट क्या इंटर करें, प्रॉब्लम ये हो रही है। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है ना, देखिए यदि समझिए ध्यान से, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इंटर क्या करें हम, वी डो नॉट हैव आइडिया, यस और नो। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए बताओ। तो यू कैन राइट हियर अ मैसेज। आप यहाँ पे जैसे प्रिंट में मैसेज लिखते थे ना, एडिशन इज इक्वल टू सब ऐसे लिखते थे, उसी तरह से आप यहाँ भी मैसेज दे सकते हो, यस और नो। देखो अब यहाँ पे बेटा एक मैसेज दे सकते हो, डियर यूजर इंटर योर एज, डियर यूजर इंटर योर। देखो हमने यहाँ पे वैल्यू डाला, डीएफ की वैल्यू क्या हो गई, देख रहे हो ना सब लोग यहाँ पे। बट एक चीज क्या आप नोटिस किया आपने क्या, कि डीएफ की वैल्यू क्या है, क्या ये इंटीजर है, क्यों स्ट्रिंग क्यों है, स्ट्रिंग कैसे आप सब कह रहे हो, क्योंकि इसके आगे डबल सिंगल कोट्स लगा हुआ है। तो हमने 55 तो इंटीजर वैल्यू दिया था ना, बट ये हमेशा किस में लेता है, इनपुट का एक नेचर है कि बाय डिफॉल्ट जो भी इनपुट करोगे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा। और आपको यदि इंटीजर में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था बताओ, टाइप कास्टिंग। डीएफ इज इक्वल टू क्या लिखते थे, इंट ऑफ डीएफ, यही लिखते थे ना। ये इंटीजर में अब कन्वर्ट हो गया, ये सो नो, ये ऐसे ही करना पड़ता था। इसी काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, देखो आ गया ना इंटीजर में, जो चाहिए था वो हो गया। अब टाइप चेक कर लो, टाइप देखो इंटीजर बता रहा है ना, ये सो नो, समझ में आया आपको हमारी बातें। तो यहाँ पे अलग से ना लिखे चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, एक ही लाइन में लिख सकते हो, एक ही लाइन में। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, इसी के आगे इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो हमने क्या लिख दिया, इंट। देखो देखो अब अपने आप ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हो ना ये चीजें, ये सोनू। अब बट यदि हम यहाँ पे सपोज करो हम ये लिख दें तो क्या होगा बताओ, बड़ा परेशान कर रही है। हाँ यहाँ पे यदि मैं लिख दूं 45.5, देन क्या होप करते हो आप बताओ, एरर आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग को इसने फ्लोट में नहीं कन्वर्ट कर रहा है। तो फ्लोट में करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब हमें पता, एक चीज बताओ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना हमारे लिए। कैसे, कि अब हमें कैसे पता है यूजर क्या एंटर करेगा। जैसे मैंने लिखा दो एडिशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना था एडिशन, तो आपको कैसे पता यूजर इंटीजर नंबर इंटर करेगा या फ्लोट करेगा, कॉम्प्लेक्स, वी हैव डू नॉट हैव आइडिया, यस और नो। तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो इंटीजर को इंटीजर समझ ले, फ्लोट को फ्लोट समझ ले, और कॉम्प्लेक्स को खुद से समझ ले, यस और नो। क्योंकि ये ऐसे वाले सिनेरियो में कितना करोगे, इंटीजर को इंटीजर कितना बनाओगे। जैसे सपोज कर मैंने कहा आपसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो इनपुट लोगे यूजर से, n1 n2। अब n1 और n2 दोनों इंटीजर है, या एक इंटीजर एक फ्लोट है, तो यूजर पे डिपेंड करेगा, कुछ भी इंटर कर सकता है। तो उस केस में तो ये फेल्यूर हो जाएगा, यस और नो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज कॉल्ड इवैल फंक्शन, दैट वन इज इवेल्युएट करते, उसका नाम है क्या, कि उसमें जो भी दोगे ना बेटा वो ऑटोमेटिकली समझेगा कि दिस इज इंटीजर, दिस इज फ्लोट। उसमें आपको इंट फ्लोट अलग से लिखने की लिए नीड नहीं है। तो जो आप ये लाइन लिख रहे थे ना, इसी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बेटर रहेगा। और इवैल एक जस्ट इवेल्युएट फंक्शन है, कि उसका वो स्ट्रिंग में इनपुट लेता है और उसकी डेटा टाइप अपने आप अंडरस्टैंड। देखो जैसे देखो इंटीजर दिया, कोई एरर नहीं आ रहा है,
देखो समझ पा रहा है ना, फ्लोट दिया देखो, कोई तब भी कोई एरर नहीं आ रहा है, तो वी कैन यूज हियर इवैल। समझ में आया आपको या नहीं है बताइए। इसको जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना था तो हमने यहाँ पे लिया, देखो दो वेरिएबल लिया n1 n2, डियर यूजर इंटर फर्स्ट नंबर, हमने बता दिया यूजर को फर्स्ट नंबर इंटर करो। नाउ अगेन वी हैव अनदर वेरिएबल n2, यहाँ पे हमने कहा डियर यूजर इंटर सेकंड नंबर, डियर यूजर इंटर सेकंड नंबर, डन। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे जाके ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। अच्छा ये कोड को मैं यूज कर लूँ प्रिंट वाला, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा ना। यूजर दो इनपुट लिया और उस दोनों इनपुट को हमने क्या कर दिया है, रिजल्ट जनरेट करा दिया, ये और नो बताइए। देखो देखो इसने क्या किया, दो नंबर दिया, इंटीजर फ्लोट, देखो एक इंटीजर दूसरा फ्लोट, तब भी कोई रिजल्ट जनरेट वो एरर नहीं जनरेट कर रहा है ना। अदरवाइज हमें कितनी परेशानी होती है, इंट के लिए अलग लिखना पड़ता है, फ्लोट के कितनी कर पाते, नहीं कर पाते ना। तो बेटर रहेगा क्या यूज करो, वैल। समझ में आया या नहीं है बताइए सब लोग। डन, नो डाउट, नो एनी क्वेश्चन हियर टिल हियर। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यूजर जहां पे लिखा हुआ आ रहा है ना बेटा, देखिए एक चीज और इसमें कर सकते हो आप। जैसे मैं चाहता हूँ यूजर जहां जहां लिखा हुआ आ रहा है, यूजर की जगह पे यूजर का नेम लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, यूजर से इनपुट नेम लेना पड़ेगा, हमने यहाँ पे इनपुट बॉक्स। अच्छा एक चीज बताओ, यूजर का जो नेम होता है वो कैसा होता है, स्ट्रिंग में होगा। स्ट्रिंग में क्या उसको इंटीजर कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी में, तो उसको डायरेक्टली लिख सकते हो, डियर यूजर इंटर योर नेम, है ना, इंटर योर। और यहाँ पे जहाँ पे यूजर है वहां पे हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे फॉर्मेट फंक्शन एफ। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इनपुट फंक्शन जहां, अब देखो ये इसमें क्या, पहले हम क्या देख रहे थे कि फॉर्मेट फंक्शन फिर सिर्फ हम प्रिंट में लगा पा रहे हैं, अब हम किस में लगा पा रहे हैं, इनपुट में भी। यस और नो। नाउ लुक एट हियर, हमने यहाँ पे लिखा मोहन, हम भी इंतजार ही कर रहे थे आप वेट खोलें, हम आपकी वेलकम करें। देखो रिजल्ट आ गया ना, डियर यूजर, यहाँ पे यूजर ने यहाँ पे डियर मोहन लिखा हुआ आ रहा है ना, यस और नो। तो मतलब फॉर्मेट फंक्शन आप इनपुट फंक्शन में भी लगा सकते हो और आउटपुट फंक्शन में। ये 3.9 के पहले नहीं था, ये 3.9 से अपडेट अपडेट होकर ये वाला आया है। अब यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हैं, डियर यूजर स्लैश एन फाइंड फॉलोइंग आउटपुट, इसको थोड़ा अच्छे से दिखा सकते हैं यहाँ पे। देखो और यहाँ पे आप एक इमोजी वगैरह भी प्रिंट करा सकते हो, देखो लास्ट में हम यहाँ पे गए, यहाँ पे लगाया स्लैश एन और यहाँ पे दे दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स में यहाँ पे विंडो डॉट करो, यहाँ पे इमोजी जो चाहो आप इमोजी लगा सकते हो। देखो किशन, देखो डियर किशन फाइंड फॉलोइंग आउटपुट, रिजल्ट आ गया ना सब लोग, लास्ट में देखो ये इमोजी भी प्रिंट हुआ। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। एक और होता है बेटा स्लैश एन के जैसा स्लैश टी, स्लैश टी देखो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, तो स्लैश टी लगा दूंगा ना तो ये वन टैब आगे दिखेगा। स्लैश एन का काम क्या था, न्यू लाइन जनरेट करना, उसी तरह से स्लैश टी का काम क्या है, वन टैब जनरेट करना। देखो यहाँ भी वन स्लैश एन स्लैश टी फिर स्लैश टी, देखो हमने यहाँ लिखा सोहन, देखो हमने इंटर किया, देखो डियर सोहन फाइंड फॉलोइंग आउटपुट, यहाँ पे देखो बेटा ये चीजें ये समझाना था, ये देखो वन टैब का स्पेस ले रहा है ना, ये और नो। देखो क्लियर हुआ सबको, डन और नॉट डन सब लोग बताएं क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा बेटा वर्किंग फ्लो है, होप करता हूँ आपको चीजें क्लियर हुई होगी, है ना। क्लियर हुई सबको, या सोनो बताएं। है भी अभी है भी है। राघव, अरे क्या करें
डेडिकेशन कहते हैं इसे, डेडिकेशन। नहीं समझ में आया चीजें? क्या आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन सो सिंपल सो इजी लगा? ये सर बताओ, लगा ना एक्चुअली कैसे कर रहा है काम? और बड़े इंटरेस्टिंग सिंपल टॉपिक है ये। आप लोग क्या करना, अब लोग क्वेश्चन दे रहा हूँ घर पे, क्या करना आप यूजर से लेना, यूजर का नेम, यूजर का फोन नंबर, यूजर का ईमेल आईडी, यूजर का एड्रेस, और एक प्रॉपर मैसेज दिखाना प्रिंट में जाके कि माई सेल्फ राघव, आई हैव कंप्लीटेड एमटेक, नाउ आई एम परसुइंग जॉब, एकदम प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके। जैसे आप देखिए रिज्यूम बनाते हो ना आप, तो रिज्यूम बनाते हो तो कुछ वेबसाइट है जहां पे सिर्फ आपसे पूछाता है क्या, नेम, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, वो अपने आप सेट कर देता है इंटरनल। यस और नो? तो आपको पता समझ में आ रहा है ना, इंटरनली यही चल रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यूजर से बस नेम लिया और 2 वैल्यू, सब चीजें तो हम खुद से बनाए ना। ये नो बताओ, तुम लोग बताओ ये नो। अब यूजर को ये देखते समझ में आ जाएगा कि एडिशन है इन दोनों का, ये दोनों का से क्या, ये नो, ये प्रॉपर यूजर को क्लियर व्यू हो रहा है। इसको और भी अच्छे तरीके से बना सकते हो, विंडो डॉट से हम वो यूज करते हैं इमोजी, और इमोजी कैसा भी आप चाहो तो लगा लो, है ना? ये नो क्लियर हुई हमारी बात में सबको? टॉपिक इंटरेस्टिंग था या नहीं था बताइए? तो ये आज की क्लास में यही टॉपिक डिस्कस करनी थी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा कंट्रोल स्टेटमेंट में, थोड़ा सा ओवरव्यू दूं। कंट्रोल स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा है कंट्रोलिंग द लाइन ऑफ, जैसे आप देखो अभी मैं खत्म नहीं किया बेटा, अभी लैपटॉप बैग वगैरह पैक नहीं करो। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल लाइन कोड लिखा, ठीक है? अभी तक पाइथन का बेसिक नेचर क्या है कि लाइन बाय लाइन कोड चलता है ना? मैं चाहता हूं बेटा कि एक कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर दो, ध्यान से देखना, एक कंडीशन डिफाइन कर दिया और मैं चाहता हूं इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन रन दिस लाइन। ये जो दिस लाइन, तीन जो लाइन हो कब रन करे, जब कंडीशन ट्रू हो। यदि कंडीशन ट्रू ना होगा बेटा फॉल्स हो जाए, तो फिर इन 3 लाइन रन ना करके ये 3 लाइन रन करे। ये तो पाइथन का बेसिक नेचर है ही नहीं। पाइथन को यदि ये लाइन को छोड़ रहा है मतलब पाइथन यहाँ से सीधा यहाँ आ रहा है, पाइथन का इंटरप्रेटर तो ऐसा करता ही नहीं। पाइथन में एग्जीक्यूशन कैसे होता है, लाइन बाय लाइन, यही पढ़े हो ना हम लोग कि नो नो लाइन इज स्किप्ड बाय पाइथन बाय डिफॉल्ट, यस और नो? तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करने के लिए वी नीड टू यूज अ स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंट्रोल स्टेटमेंट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक्चुअली इट हेल्प अस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। पाइथन का जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। अब ये जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो लाइन बाय लाइन नहीं आएगा बेटा, अब कैसे आएगा, इस कंडीशन के पे डिपेंड होके। यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर जाएगा, जब ये रन करेगा ना बेटा तो उस समय ये वाला रन नहीं करेगा, समझ गए ना? और यदि ये वाली लाइन जब रन करेगा उस समय ये वाली लाइन रन नहीं, समझ में आया ना? मतलब हमने क्या किया, अपनी खुद के भी यहाँ पे डिसाइड किया कि अभी लाइन कौन सा रन करवाना है, कौन सा रन नहीं करवाना है। क्लियर पिक्चर हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ये बेटा एक तो होता है कंडीशन के भी पे आपको कंट्रोलिंग करना होता है, एक होता है हमारा कंडीशन, ध्यान सुनना, एक होता है हमारा कंडीशन के भी पे, जैसे हमने कंडीशन डिफाइन किया, ठीक है? और इस कंडीशन के भी यहाँ पे मल्टीपल लाइन यहाँ पे कोड लिखा, ठीक है? यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये सारे लाइन रिपीट होंगे बार बार, मतलब ये एक लाइन ये फिर वापस गया कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू अगेन, फिर से सब लाइन रिपीट करेगा, फिर से वापस चेक करेगा। ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना। पहली बार क्या हुआ था, इसके पहले क्या था बेटा, यदि कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन रन करेगा बाहर आएगा। अब ऐसा नहीं हो रहा है, यदि कंडीशन ट्रू है तो चारों लाइन रन किया फिर वापस जाकर चेक है कंडीशन ट्रू, फिर से, मतलब ये काम बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस रिपीटेशन को टेक्निकली हम क्या कहते हैं बेटा, इटरेशन। क्या कहते हैं? रिपीटेशन इज कॉल्ड इटरेशन। और इटरेशन कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ लूप, इटरेटर्स के थ्रू। इटरेशन कौन करेगा, इटरेटर्स। तो इटरेटर्स पाइथन में लूप के जैसे ट्रीट होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। और कंडीशनल, जो मैंने कहा कि यदि कंडीशन ट्रू हो तो ये लाइन, नहीं तो ये लाइन, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इफ और इफ क्या होता है, डन और नॉट डन। तो हमें लगता है कंट्रोल स्टेटमेंट फ्रेश नेक्स्ट क्लास से शुरू करनी चाहिए। तो आप लोग मंडे को आ रहे हो ना? क्यों? मंडे को कहाँ काम होता है, सब काम संडे को निपटा लिया करो।